हेलो दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये क्वेश्चन है आपका 9। चैप्टर का नाम है आपका समाकलन के अनुप्रयोग। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले 8 क्वेश्चन आपके 3 वीडियो में पब्लिक हो चुके हैं। वो शायद आपके पास पहुंच चुके होंगे। यदि किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में पहुंचकर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो 9वां क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 और 19 में लगातार दोनों साल आया है। उस छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष तथा एक्स बराबर 2 पाई यानी 0 से 2 पाई के मध्य वक्र y बराबर cos x से घिरा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, लिमिट तो इसमें दी गई है 0 से 2 पाई, लेकिन अब cos x होता है 0 से 2 पाई का मतलब पूरा एक राउंड हो गया। चतुर्थांश आप बनाएंगे एक पूरा राउंड हो जाएगा आपका। ये है, तो इसके लिए टेबल बनानी पड़ेगी, कहाँ पर ये प्लस होता है कहाँ माइनस, ये देखते हैं। तो हल कैसे करते हैं इसको, y बराबर cos x दिया है, इसके लिए टेबल हम लोग बनाते हैं। ये आपका x अक्ष की धन दिशा, x अक्ष की ऋण दिशा, y की धन दिशा, y की ऋण दिशा, ये मूल बिंदु हो गया। तो 0 से पाई 4 भागों में बांटते हैं। ये आपका x है, ये y है। x का मान हम कहाँ से निकालना, 0 से 2 पाई यानी 360 के बीच में 4 भागों में बांटते हैं। कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा ये देखना पड़ता है। तो सबसे पहले 0, फिर 90 पाई/2, फिर पाई के बाद 3 पाई/2 यानी 270, फिर आएगा 2 पाई। इस पर आपको बिंदु निकालने होंगे। तो अब देखो x की जगह हम रखेंगे, यहाँ x की जगह 0, cos 0 का मान 1 होता है, y का मान 1 आया। फिर 90 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, 0, cos 90 0 होता है। फिर 180 cos 90 प्लस 90 माइनस साइन है, माइनस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 पाई/2, 180 प्लस 90 यानी माइनस cos 90 का 0 होता है। फिर पाई 2 पाई यानी 360, तो ये 360 यहीं 0 के बराबर हो जाता है, यहाँ 0 होता है तो 0 2 पाई के बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये हो जाएगा cos 0 का मान 1। ये आपके आप ग्राफ बनाते हैं, इसको हम x अक्ष पे मानते हैं। देखिए कैसे बनता है, पहले ये 0 था, 0 के बाद हमने मान लिया ये 90 अंश पाई/2, क्या 0 तो है 1 2 3 4 भागों में। फिर ये पाई का है, फिर अगला आएगा समान दूरी मानते 3 पाई/2, फिर ये आपका 2 पाई हो गया। अब देखिए पाई पर 0 पर cos का इधर 1 मान लिया, 1 इधर -1 ये y के मान हो गए। तो cos x बराबर 0, 0 पर y का मान 1 है, 1 का मतलब यहाँ शुरू हुआ। फिर 90 यहाँ पहुँच गए, अब x का मान तो इसका 0 हो गया, यानी x का मान 0 पर आ गया। ये नीचे की ओर बढ़ता तो ऊपर जाता। उसके बाद 3 पाई/2 है 0, नहीं पाई का मान है, पाई मान आया तो -1 यहाँ पर, पाई ये है, -1 यहाँ हुआ। इसका मतलब ये बिंदु अब आ गया यहाँ पर। फिर 3 पाई 0 फिर पहुँच गए ऊपर, यानी 0 ये है ऊपर की ओर, तो ये 0 पे पहुँच गए। फिर क्या है 2 पाई का मतलब है 360 ये है, तो 1 पर यहाँ पहुँच गए। ये आपका ग्राफ बना, ठीक है। तो ये आपको इतना क्षेत्रफल ज्ञात करना है 0 से 2 पाई। इसमें देखना ये पड़ता है किस चतुर्थांश में। अब ये देखिए माइनस और प्लस ढूंढना पड़ता है, तो 0 से 90 ये प्लस होता है, फिर 90 से 90 यानी दूसरे चतुर्थांश और तीसरे में माइनस होता है, फिर चौथे में फिर प्लस हो जाता है। तो आपकी लिमिट आ गई है। अब देखो इसको छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, हालांकि हम शॉर्ट भी निकाल सकते थे, समझाने के लिए हमने चित्र बना दिया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल
भाग कितने होगा, एक, ये दो है, प्लस में है ये माइनस में है, माइनस की ओर माइनस लगेगा। छेदफल ए बराबर, पहले है 0 से 90 यानी 0 से π/2 बाई डी एक्स। फिर ये आया यहां नीचे की ओर माइनस हो जाएगा, कहां से कहां तक, 90 से और 3π/2, π/2 से 3π/2 का मान ऋणात्मक, ऋणात्मक दिशा में माइनस, तो ये माइनस इसलिए लगा है बाई डी एक्स। फिर 3π/2 से यानी 3π/2 से 2π, ये फिर प्लस में पहुंच गया ऊपर की ओर, ऊपर प्लस है नीचे माइनस, तो ये प्लस हो गया बाई डी एक्स। अब ये बाई का वैल्यू रख दो, 0 से π/2 बाई का मान है cos x, cos x की हम लोग निकाल लें डी एक्स माइनस π/2 से 3π/2 cos x प्लस 3π/2 से 2π cos x dx, यहाँ भी dx होगा। ठीक है, जैसे साधारण विधि से निकाल सकते थे हम, पहला चतुर्थांश प्लस होता है तो प्लस लगा दो, और दूसरे और तीसरे, दूसरा तीसरा 90 से 270 के बीच में होता है, तो 90 से 3π/2 है, 270 के बीच में माइनस है, फिर ये प्लस हो गया। अब इसका समाकलन करना है, तो cos x क्या होता है, cos x का समाकलन होता है sin x प्लस में, लिमिट आपकी 0 से π/2 माइनस cos x का sin x π/2 से 3π/2 प्लस ये भी sin x हुआ, 3π/2 से 2π, लिमिट चढ़ाओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, sin 90 यानी π/2 माइनस sin 0 माइनस sin 3π/2 माइनस sin 90 प्लस sin 2π यानी 360, 2π का मतलब 360, लोअर लिमिट 3π/2, इसकी वैल्यू रखो, sin 90 का मान होता है 1, sin 0 का मान 0 माइनस sin 3π/2 इसका मान होता है -1, 180 प्लस 90 माइनस 90, sin 90 तो -1 हो गया, ये -1 है ही पहले ही से, प्लस sin 2π 360 का 0 होता है, ये हो गया -1 माइनस ये और माइनस +1 हो गया। अब देखो इसको सरल करो, 1 ये -2 हुआ तो +2 हो गया, +1 सभी को जोड़ेंगे ये 1 हुआ, तो 4 वर्ग इकाई, ये आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर है 10, उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो x बराबर 0 तथा x बराबर 2π के मध्य वक्र y बराबर sin x से घिरा हुआ है। यहाँ y बराबर cos x जगह sin x दे दिया, सवाल वही है, तो इसको देखो कैसे हल करते हैं, सेम उसी प्रकार सॉल्व करेंगे, तो चित्र बनाएंगे कहाँ से कहाँ तक प्लस होता है। जैसे हम लोग जानते हैं, चित्र बना लें, तो साइन होता है पहले और दूसरे में, यानी 0 से 180 प्लस होता है, फिर तीसरे से चौथे और माइनस होता है, यही लिमिट चढ़ानी है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब आपको क्लियर करने के लिए चित्र बनाना होगा 0 से 2π के बीच में, तो इधर रखते हैं हम टेबल x, ये y है, पहला बिंदु ए बिंदु, बी बिंदु, सी डी, ई तक निकालते 5 बिंदु। पहला तो 0 है, x बराबर यहाँ पर कितना रखेंगे, आपका फलन है y बराबर sin x, x की वैल्यू 0, फिर 90, फिर 180 पाई, फिर 3π/2 यानी 270, 2π 360, ये आपके 5 बिंदु हो गए। अब देखो इसमें वैल्यू रखते हैं, 0 रखे, x की जगह यहाँ 0 रखा तो y का मान मिला 0, ये 0 शुरुआत होगा, 90 रखेंगे तो sin 90 का मान होता है 1, 180 रखेंगे sin 90 + 90 cos 90, ये 0 फिर हो जाएगा, 0 से चले 0 फिर हो गया। अब देखिए
70 यानी 3π/2। तो 3/sin 3π/2 ने 180 + 90 माइनस साइन 90 हो गया, -1 sin 90 का 1 -1 माइनस साइन 90, यहाँ 2π फिर 0 हो गया। ये आपके बिंदु आ गई। अब देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं, जैसे अभी पिछले सवाल में बनाया था वैसे ही ग्राफ बना लेते हैं। ये आपका x अक्ष की धन दिशा, ऋण दिशा, y की ऋण दिशा, ये y धन दिशा, मूल बिंदु हमने माना ये π/2 90, फिर 90 और जोड़ेंगे पाई, फिर 90 जोड़ेंगे 3π/2, फिर 2π बराबर खाने मान लिए। साइन और कॉस दोनों ही -1 से और +1 के बीच में ही घूमते हैं। न्यूनतम मान साइन का होता है, साइन और कॉस का -1, और अधिकतम मान 1 होता है, इसी बीच में रहते हैं। तो देखो y का मान हमने मान लिया ये 1 है, नीचे आया -1 y। देखो पहला x की जगह हमने 0 रखा तो 0 यहीं से शुरुआत होगी, ये बिंदु है उसका। फिर पाई 90 पहुंचे, ये x बराबर 90 तो इधर पहुंचा 1 का मतलब ऊपर, ये इससे ज़्यादा होगा नहीं। फिर 180 फिर 0 आ गए नीचे, यही ब्रेक 0 की है, ये आ गए 0 पर। अब देखिए 2π/3 -1 नीचे आ गए, ये है -1 इधर, ये बिंदु रहा -1, इसको मिलाओ। अब 2π 0 फिर 0 पहुंच गए, ये ग्राफ बनेगा आपका। ये क्षेत्र निकालना है, उसमें कहाँ से, यहाँ से ऐसी शुरुआत हुई थी, इस प्रकार चले थे, इसमें 0 से शुरुआत होती है। तो इसका भी देख लिए, यानी 0 से पाई के प्लस है और पाई से 2π माइनस है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल पहले है 0 से पाई, सीधा निकाल लेते हैं। 0 से 180 साइन x, ये प्लस है तो प्लस रहेगा, यहाँ से आया ऊपर प्लस की दिशा में प्लस है, ये माइनस की दिशा में माइनस। अब माइनस शुरू होता है, यहाँ पाई से 2π तक माइनस है, तो 2 भागों में ये आ गया साइन x, उसमें आया था 3 भाग में, क्योंकि एक प्लस 2 प्लस थे, एक माइनस था। तो इसका समाकलन करते हैं, साइन x का समाकलन माइनस कॉस x होता है। लिमिट है 0 से पाई, माइनस यहाँ पर साइन x का माइनस कॉस है, माइनस माइनस ये यहाँ प्लस हम करे दे रहे हैं, यानी कॉस x, पाई से 2π, ये आपका हुआ। अब इसको सॉल्व करो, तो अपर लिमिट यानी माइनस तो बाहर है, कॉस पाई माइनस कॉस 0 प्लस कॉस 2π माइनस कॉस पाई, देखो माइनस कॉस 180 कॉस 90 प्लस 90 माइनस साइन 90, यानी -1 हुआ। साइन 90 का 1 -1, कॉस 0 का मान 1 होता है -1, प्लस कॉस 2π 360 1 होता है, ये -1 तो +1 हो गया। ये माइनस के 2 हो गए, माइनस के 2 और माइनस ये लगा पहले तो +2, ये भी +2, तो आया 4 वर्ग इकाई, ये आपका आंसर हो गया। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीर्घवृत्त x² + y² और 1 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसका चित्र बनाते हैं, दीर्घवृत्त का। बगैर चित्र के सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो चित्र बनाते हैं और x अक्ष में निकालें तो y dx हो जाएगा। यहाँ पर देखो घात है इसकी x की समघात है और y की समघात है, तो सिमेट्री अबाउट बोथ अक्ष, यानी दोनों अक्षों के सापेक्ष इसकी समानता है। तो ये बनेगा ये दीर्घवृत्त, ऐसा अंडे के आकार का दीर्घवृत्त बनता है। तो पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा, इसके शीर्ष होते हैं, ये ए बिंदु है, ये ए डैश, तो शीर्ष हो गए a,0, ये हम लोगों को पता होना चाहिए, -a,0 प्लस माइनस a,0 होती है माइनस दिशा में, ये प्लस माइनस। दीर्घ अक्ष अगर इधर निकालना चाहें तो इसके शीर्ष y अक्ष पे भी निकाल सकते हैं, 0, b, 0, -b।
ये होता है बी, ये बी डैश, ये मूल बिंदु होता है। तो इसमें देखिए यहाँ से अगर लिमिट निकालते हैं, जीरो से ए निकालते हैं, तो ये क्षेत्र आपके चारों बराबर बराबर है, तो 4 का गुणा करना पड़ेगा। और अगर यहाँ से निकालते हैं माइनस ए से ए के बीच में, तो 2 का गुणा करना पड़ेगा। क्यों 2 का गुणा करना पड़ेगा? सिमेट्री अबाउट बोथ अक्ष, यानी दोनों अक्ष के सापेक्ष सिमेट्री। यहाँ से निकालेंगे ऊपर का आएगा, उतना ही नीचे है, तो 4 का गुणा 2 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ से निकालते हैं तो ये इसके क्षेत्रफल आएगा, ये बराबर दूना हो गया, फिर ये 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लिमिट, तो आपको पता है जीरो से हम ये निकालेंगे, इस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें 4 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ से बाई पहले निकाल लेते हैं। तो आपका फलन दिया है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। पच्छांद करें तो एक्स अक्ष पे निकाले बाई की वैल्यू चाहिए, तो पच्छांद करो बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। तो एलसीएम लेंगे, ए स्क्वायर या हुआ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर की वैल्यू। तो बाई स्क्वायर कितनी हो गई? बी स्क्वायर ऊपर पहुंचेगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वर्गमूल लेंगे तो बाई बराबर बी अपॉन ए, ये तो वर्ग संख्या है तो इसमें रूट लग जाएगा। वर्गमूल लिया दियो, वर्ग पहले ही से थी, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका बाई का मान आया। अब देखो क्षेत्रफल निकालते हैं, तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल यानी पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना, ए बराबर लिमिट हम ले रहे हैं 0 से ए, गुणा करना पड़ेगा 4 का, ठीक। दोनों अक्ष के सापेक्ष सिमेट्री है, दोनों के एक्स और वाई दोनों की समघात है। बाई डी एक्स, बाई का मान हमने निकाल लिया, ये रहा, तो बी बटे ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसी को सॉल्व करेंगे तो 4b अपॉन ए, ये तो गुणांक हुए, इसका समाकलन करते हैं, ये होता है इसका समाकलन, और तुमने गुणा कर ही दिया था, x बटे 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। लिमिट है 0 से ए, हमने चढ़ा दी है 0 से ए के बीच में। तो इसी को सॉल्व करते हैं, 4b अपॉन ए, अपर लिमिट एक ही जगह हम यहाँ रखेंगे, ए बटे 2 रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स ए अपॉन ए। अब आएगी लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये x 0 हो जाएगा, यहाँ x रखेंगे साइन 0 का मान ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x रखेंगे तो 0 हो जाता है, साइन इनवर्स 0 का मतलब 0 हो जाता है। इसी को सॉल्व करो, तो ये आया 4b अपॉन ए, देखो ये तो 0 हुआ, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए से ही कट गए, साइन इनवर्स 1, ये साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है साइन 90 बराबर पाई बटे 2, यहाँ पाई बटे 2 लिख सकते हैं, यानी 4b अपॉन ए गुणे ए स्क्वायर बटे 2 गुणे साइन इनवर्स 1 की वैल्यू ये पाई बटे 2, 1 होती पाई बटे 2, इनवर्स से खत्म, तो ये देखो कट गए, 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गए, ए से एक कट गया, बचा कितना? पाई ए बी वर्ग इकाई, ठीक है। यही आपका